हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। उसके लिए आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच होता है। क्लियर? तो ये इसका मतलब होता है कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्लियर? ये मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में बता रही हूँ। जैसा अब मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ, आपका बेस इसने दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट उन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो जैसे आपको फार्मूले में पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। क्लियर? अब इसमें बी कितना है, बी आपका इसने दे रखा है हाफ इंटू बी क्या है आपका बेस, इसने 7 सेंटीमीटर दे रखा है इंटू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या करना है, हाफ इंटू 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35 को 5 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है बेस आपका 100 मीटर है और हाइट आपका 40 है। बी आपका है, बेस कितना है आपका 100 मीटर है और हाइट आपकी कितनी है 40 मीटर। क्लियर? आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। क्लियर? अब हाफ बी कितना आपका 100 मीटर इंटू 40 मीटर। क्लियर? आपका हो गया 100 मीटर इंटू 40 मीटर, है ना, हाफ। क्लियर? ये मीटर लिखना ज़रूरी होता है। अब इन्होंने दे रखा है आपका हाफ 100 मीटर इंटू 40 मीटर। क्लियर? अब इसमें क्या करना है आपको, पहले इसको देखो, कोई अगर कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आपका आ गया 50। अब इस 50 को क्या करना है आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 5 4 ज़ा 20 मीटर स्क्वायर, यानी ये इसका एरिया हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है बेस आपका 6.5 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 6 सेंटीमीटर है, सी। ठीक है, तो अब आपका पता चल गया आपको कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। आपको एक बात ये मैं बता दूं बेटा, ये जितनी बार भी आप ये क्वेश्चन करेंगे उतनी बार इसका फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, हाफ 6.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसमें देखिए कोई कट रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैं इससे करती हूँ 3 से। ठीक है, अब 6.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो इंटू करोगे तो क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18 19, और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक ये सेंटीमीटर और एक ये सेंटीमीटर मिलके स्क्वायर हो जाता। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, बेस इन्होंने 4 किलोमीटर दिया है डी, बेस इन्होंने 4 किलोमीटर दिया है और हाइट इन्होंने कितना दिया, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। आपका बेस कितना है 4 km, हाइट कितना है 6 km। क्लियर, इससे ये कट गया तो क्या बचिएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 6 km स्क्वायर, इसको इससे इंटू करोगे क्या होगा 12 km स्क्वायर, 12 km स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको और अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।